जी जी। आगे हो गया पाकिस्तान में आउट। चले जी। अगर आपको ये पता लग जाए कि टुडे इज योर लास्ट डे ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अगर आपको ये पता लग जाए आज आपका आखिरी दिन है, जैसे ही रात के 12 बजे, इट्स ओवर फॉर यू, यूर डेड। तो जॉब हो जाएगा, आपने मर जाना है। या क्यामत आने लगी है 12 बजे रात को, या 12 बजे रात को न्यूक्लियर ब्लास्ट होने लगा। और आपको पता है जब भी न्यूक्लियर वॉर होगी ना, तो मुल्कों को पहले ही पता लग जाएगा न्यूक्लियर ब्लास्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि जिन जिन ममालिक से भी न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च होंगे, वहां से अपने टारगेट तक पहुंचने में न्यूक्लियर मिसाइल को, जो करीब तरीन पाकिस्तान और इंडिया, उसमें भी कुछ मिनट लगेंगे ही लगेंगे। यानी अगर पाकिस्तान इंडिया के किसी शहर पे हमला करता है, या इंडिया पाकिस्तान के किसी शहर पे हमला करता है, 5, 10, 20, 25 मिनट का वक्फा। अब वो तो ये यहाँ से मिसाइल ने कितनी की तेज चलना है। अब वो तो यहाँ से दुबई की फ्लाइट अगर 2 घंटे की है, तो यहाँ से मिसाइल जाएगा तो बहुत तेज भी चलता होगा, 1 घंटे में पहुंच जाए। हाँ, उसको रास्ते में इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? न्यूक्लियर मिसाइल है, जहां फटा वहीं तबाही शुरू। फिर वो आजकल बहुत एडवांस्ड मैकेनिज्म्स आ गए। लेट्स टॉक अबाउट के लेट्स से आपको पता लग जाता है आफ्टर 3 आवर्स या 4 आवर्स या 12 बजे। प्लीज डोंट फोकस ऑन माई वॉइस राइट नाउ। प्लीज इमेजिन दिस, रात 12 बजे यूर ऑफ, यूर डेड, एवरीथिंग इज एंडिंग। आज 12 बजे क्यामत आने लगी है, क्योंकि जो मर गया क्यामत उसके लिए शुरू होगी। और इसको अच्छी तरह से जब आप एब्जॉर्ब कर लें, गिव योर सेल्फ अ फ्यू सेकंड्स कि आप इसको एब्जॉर्ब कर लें, वाकई में मरने लगा हूं, तो तब तक के टाइम में आप क्या करना चाहेंगे? व्हाट वुड यू वांट टू डू ड्यूरिंग दिस टाइम, जो आपके पास बाकी बचा हुआ? नमाज पढ़ेंगे? व्हाट इफ इट इज नॉट आज रात 12 बजे, इट इज कल रात 12 बजे, यू हैव 2 डेज। अब क्या होगा? ये 2 डेज कैसे गुजारेंगे? व्हाट इफ इट इज 2 मंथ्स, आपको पता लग जाए एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाद क्या मत आने लगी। एग्जैक्टली टू, दिस इज द लास्ट 2 मंथ्स, एवरीथिंग इज क्लियर। जो जो निशानियां पूरी होनी थी पूरी हो गई हैं। इनफैक्ट बाकायदा ऐलान हो गया है, मसाजिद में ऐलान हो गया है, टीवी पे आ गया, मदारिस में आ गया है, जनाब सूरज फट गया है, 2 महीने के बाद फलां डेट पे सूरज यहाँ पे पहुंचने लगा। वो 2 महीने कैसे गुजारेंगे अब आप? देर इज नो वे आउट। सब कुछ साइंटिस्ट ने कर लिया क्यामत को टालने के लिए। जो कुछ उन्होंने फिल्मों में दिखाया ना कि क्यामत आने लगेगी तो हम वैसे टीम भेजेंगे, मिसाइल होगा, ये सब कुछ दे हैव डन। अब क्या करेंगे? हाउ विल यू स्पेंड दोज 2 मंथ्स? थिंक अबाउट इट। 2 महीने पूरे के पूरे इबादत में गुजार देंगे? हाँ, कि नॉर्मल रूटीन चलेगी? सोचें, सोचें, विल यू बी गोइंग फॉर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग दोज 2 मंथ्स? चलें, विल यू बी गोइंग टू अकेडमी फॉर स्टडीज? अब विल यू बी गोइंग टू योर पेरेंट्स और नॉट, अगर आप अलग रहते हैं? यस। विल यू बी गोइंग टू मस्जिद अगर नमाज का टाइम है कि नहीं? अच्छा। विल यू बी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल द पीपल whom you have misbehaved with? चाहे आप गलत नहीं थे, उन्हें लगता है आप गलत है। Will you make up with everyone that you have disheartened? What will you do during those 2 months? मैं उन 2 महीने में भी पढ़ाऊंगा, देखिएगा। आप नहीं आएंगे क्लास में, लेकिन मैं जहां कहीं गली की नुक्कड़ पे को आदमी मिलेगा, उसको उन 2 महीने में भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा वादा है। क्योंकि हमारा एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है वो फिर? इसकी दो वजूहत हैं। पहली, मेरा वादा है सांस चलने तक साथ चलना है। मैंने आखिरी दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया है, उसको आगे किसी ना किसी हालत में, मैथ्स की हालत में, फिजिक्स की हालत में, या इस्लामिक के सब्जेक्ट की हालत में, मैंने लगे रहना है। दूसरी वजह, आई लव दिस थिंग। आई लव ट्राइंग टू टेल पीपल हाउ टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आई थिंक इट हेल्प्स मी इम्प्रूव माई सेल्फ। मुझे लगता है इससे ज्यादा क्या इबादत है? वह रसूलों को नहीं पता क़यामत आने वाली है। आपके ख्याल में जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा अब आजकल में मैं मरने लगा हूं, व्हाट डिड ही डू? छोड़ दिया लोगों को बताना कि कैसे दीन पे अमल करना।
आपने ये कह के अपना छुटकारा कैसे हासिल कर लिया? अगर उन्होंने कोई गुनाह वगैरह नहीं किए, वो रसूल थे, रातों को इस्तिगफार क्यों करते थे? 100-100 दफा इस्तिगफार क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन इस्तिगफार क्यों हो रहा है? यानी आपका इस्तिगफार इस वजह से है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, माफी मांगना चाहता हूं, विच इज गुड। दैट्स अ गुड स्टेप, दैट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप। यार अगर आपको कोई, वही बात, रसूल तो तब भी झूठ नहीं बोलता था जब रसूल नहीं था। यस आई नो, एक फिरका है, हमारी मेजोरिटी कहती है रसूल हमेशा से रसूल होता है, लेकिन चले ऐसे कर लें, जब तक रिसालत नहीं मिली थी, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, कुरान के काम नहीं आए थे, रसूल ने तो तब भी झूठ नहीं बोला। रसूल ने तो तब भी अमानत में खयानत नहीं की। रसूल की रिसालत से पहले और बाद वाली जिंदगी में फर्क पता क्या है? पहले रसूल इस पे सिर्फ खुद अमल करते थे, अब रसूल ने दूसरों को कहना शुरू कर दिया करो इस पे अमल, क्योंकि ड्यूटी ये मिली थी, अब सबको करो। हमें रसूल वो ड्यूटी दे गए। आपसे ये क्यों शेयर कर रहा हूँ? आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू हाउ आई वुड स्पेंड दोस 2 मंथ्स। मैं भी अपने बच्चों से बड़ा प्यार करूंगा, अपने वालदैन के पैर दबाऊंगा, बट आई विल फाइंड जितना भी टाइम मिलेगा, आई विल बी टीचिंग समबडी। आई विल बी टेलिंग पीपल कि यार अगर मरना ही है, व्हाई नॉट डाई डूइंग समथिंग दैट वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम। अगले जान में काम तो ये आना, ये वो दौलत है जो कोई नहीं छीन सकता, अगले जान में साथ जाएगी। अल्लाह को ये पसंद है, व्हाई नॉट वी डू दिस। अल्लाह ने इसके लिए भेजा है। सो मैं ये शेयर कर क्यों रहा हूँ? जस्ट टू मेक यू इमेजिन कि मौत तो अल्लाह ने यही बताया किसी भी टाइम आ सकती, इट कैन बी 8 घंटे बाद। हु इज टू से अगले 2 महीने में जिंदा रहूंगा? कौन लिख के दे सकता है मैं 2 महीने तक मरूंगा नहीं? हु इज टू से 2 महीने तक क्यामत नहीं आएगी? कौन लिख के दे सकता है मुझे आज के 2 महीने तक क्यामत नहीं आएगी? हाउ पथेटिक इज लाइफ फॉर अस, अगर हम ऐसी जिंदगी के लिए प्लानिंग करके गुजार रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है आगे है भी कि नहीं। जितने पैशन के साथ आप लोग स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जितने पैशन के साथ आप स्पोर्ट्स डे की डिस्कशन करते हैं ना, एंड आई लाइक दैट बाय द वे। आप इससे ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी दोस्ती नहीं पसंद या आपका स्पोर्ट्स डे के लिए पैशन नहीं पसंद। आई लाइक दैट, दैट शोज यू हैव सम एनर्जी दैट यू कैन पॉजिटिवली यूटिलाइज। बट आई वांट यू टू फोकस के असल में तो स्पोर्ट्स नहीं है, असल जिंदगी तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। असल लाइफ कुछ और है, वो असल लाइफ को प्राइमरी फोकस है, उसके साथ स्पोर्ट्स करें। यू लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, कैसे भी याद है हमने मजमून लिखा है ना इसके ऊपर, यू लर्न फ्रॉम दैट। इतने ही पैशन के साथ नमाज के लिए जाया करें। कोई एक बच्चा आप में से अगर अच्छा नमाज में परफॉर्म नहीं कर रहा, इतने ही पैशन के साथ उसको मोटिवेट करें, मैं तुझे बताता हूँ कैसे करना है। कोई बच्चा अगर झूठ बोलता है तो उसको बजाय नीचा दिखाने के उसको हेल्प करें, मैं तुझे सिखाता हूँ सच बोल। हाँ मैं तेरी हेल्प करता हूँ सच बोल, क्या होगा? सजा मिलेगी, मैं तेरे साथ सजा लूंगा। कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में है, इतने ही पैशन के साथ उसकी पढ़ाई में मदद करें यार। बिकॉज रिमेंबर दिस, देखें कैसी अजीब बात है, आखिरी जुमला मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता हूँ। कैसी अजीब बात है, अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, अल्लाह का रसूल ये बता बता गुजर गया, अल्लाह के रसूल के सहाबा ये बता बता गुजर गए, उनके आने वाले बता बता गुजर गए, और आज तक मैं आपको बता रहा हूँ रोजाना, लेकिन आपको एतबार नहीं है। हम में से किसी पर, समेत अल्लाह के हम में से किसी पर एतबार नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर के जाएं, वो आपको शाम को कह देना पुत्र 2 दिन बाद तुमने मर जाना है, आपके 2 दिन चेंज हो जाएंगे। आपका उस डॉक्टर पे जिसकी मेडिसिन की डिग्री में एवर चेंजिंग है, उसकी जो नॉलेज है वो एवर चेंजिंग है, उसमें नई नई रिसर्चेज आ रही हैं। हो सकता है उसका 2 दिन का कहा हुआ कभी भी सच साबित, उस पे हमें ज्यादा ट्रस्ट है, हमारे वो 2 दिन कैसे बदल जाएंगे। लोग मस्जिदों में इतने पैशनेटली अल्लाह की इबादत नहीं करते जितने पैशनेटली हस्पतालों में करते हैं। हाउ सैड इज दैट। खुदा के आगे झुकते वक्त खुदा को हाजिर नाजिर जानना, लोगों का मजाक ना उड़ाना, हर बात को सीरियस लेना, हर जिंदगी के मरहले का बड़ा सोच समझ के फैसला करना, ये अस्पतालों में ज्यादा हो रहा है बजाय इसके कि ये मस्जिदों में हो। मस्जिद तो एक एक्टिविटी का हिस्सा बन गया बस। हाउ सैड इज दैट। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। रोजाना, अब मुझे पता है भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, बट आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू। ये है वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब, आई विल नॉट स्टॉप डूइंग दिस, यू शुड नॉट स्टॉप डूइंग दिस। रोजाना अपने आप को याद करें, यार दिस कुड बी माई लास्ट डे, इज दिस हाउ आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड।
आज अगर मरता हूं तो क्या ये ऐसा मैं रिमेम्बर किया जाऊं पीछे, क्या ऐसी हालत में खुदा से मिलना है? शुगर लगा हुआ है, जिंदगी में कोई परवाह ही किसी चीज की नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हम बात किसकी कर रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में जाने के बाद फौरन बाद क्या हुआ? तब ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद नबवी की तामीर करवाई। क्या किया? मस्जिद नबवी की। इसके बाद क्या हुआ मस्जिद में? दिस was creating an imbalance of power in Medina. There was a pre-existing tribal system with Jews and pagans in power. पैगन बेटे, वो जिनको हम बद्दू कहते हैं, पैगनिज्म ये वो जमाना है जालियत के जो मजाहिब हैं जिनमें ना ऐसे ही कोई नबी वगैरह नहीं, ऐसी वो जो बुत परस्ती का जो सिस्टम है वो पैगनिज्म सर, बुद्धिज्म नहीं बेटे, वो अलग चीज। कुछ पूछने लगे थे आप? अच्छा ठीक है। बुद्धिज्म एक अलग मजहब है बेटा, पैगनिज्म एक अलग मजहब है। पैगनिज्म एक्चुअली मजहब नहीं, प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में तो। जो उस जमाने में बुत परस्ती की प्रैक्टिस होती थी उसको हम पैगन, पैगन अरब्स आपने लफ्ज शायद सुना होगा। जैसा वो आपने अफ्रीका के कबाइल का सिस्टम नहीं देखा, वहां भी तो वो किसी की इबादत करते हैं ना, सारे पैगन थे। यानी ऐसी रैंडमली को बड़ा बना, उसने जो कह दिया वो उसके ऊपर चल पड़े। कोई बड़ा बुजुर्ग फौत हुआ, लोगों ने उसकी तारीफ करते करते आस्ता आस्ता उसको खुदा बनाया और उसी पे चल पड़ा। एंड नाउ अ न्यू पावर सेंटर ऑफ मुस्लिम्स had emerged. So the tribes, जी बेटे, of Medina met with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, met with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and signed a treaty called मीसाके मदीना। क्या कहते हैं उसको बेटे? आ जाओ बेटे नान। बेटे 3 बजे आना था, देखो मैं 3 बजे इसलिए बुलाया, मैं उस टाइम पे फ्री हूँ, मैं आपको उस टाइम पढ़ाना चाह रहा हूँ, अब इस टाइम आ रहे हो, अब इस टाइम मेरी क्लास भी है। आ जाओ, अब बैठो, प्रैक्टिस शुरू करो। मैं आप बीच में आता हूँ है। नहीं, इधर बैठ के करो ना, ऑफिस में कैसे मैं साथ साथ कराऊंगा, इसलिए तो मैं क्लास में से भी इनको ब्रेक दूंगा तो मैं आपके साथ देख लूंगा काम क्या किए। वर्कशीट्स का है, निकालो और अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करो और उसमें साथ साथ देखो। This was this treaty. This was an important advancement for Islam. The treaty turned the tribes into
a singular state for foreign powers, because all parties agreed that they would ward off, का मतलब होता है बेटे मुकाबला करना, मुकाबला करके भगा देना. They would ward off any foreign invasion. प्यारे बेटे काम पे ध्यान दो. On मदीना. यानी किसी पे भी अटैक होने की सूरत में सब पे अटैक समझा जाएगा. यानी मिसाल के तौर पे मक्का वाले अटैक कर देते हैं मुसलमानों पे, तो वो अटैक मदीना वाले समझेंगे सारे ट्राइब से हुआ, सारे मिलकर लड़ाई करेंगे. मदीना के जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, जो वहां के ज्यूइश ट्राइब्स हैं, या उनकी कोई और कोई भी ट्राइब है, आपस में लड़ पड़ते हैं. यानी बाहर का कोई ट्राइब आता है, अगर बाहर का कोई भी ट्राइब अटैक करता है, या ये लोग ट्रेडिंग के लिए बाहर गए हैं, इनके किसी काफिले पे हमला हुआ है, कंसिडर ये किया जाएगा कि पूरे मदीना पे हमला हुआ है और ये एक स्टेट की तरह एक्ट करेंगे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी. 2-1 मिनट बाद बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा और टेम्परेचर नीचे आ जाए फिर बंद कर देता हूँ. द ट्रीटी gave equal rights to all, regardless of race और रिलीजन. ना रिलीजन की कैद रही, ना रेस की. हर किसी के सिटीजनशिप के राइट्स इक्वल हो गए. सबके सिटीजनशिप के राइट्स इक्वल हो गए. All were free to practice their religion, and forced conversions were abolished. कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होगी. यानी ना मुसलमान तो करेंगे ही नहीं, वो लोग भी किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was nominated the Chief Justice in the event of रिलीजन के बगैर, रेस और रिलीजन, ऑल वर फ्री टू प्रैक्टिस देयर चीफ जस्टिस इन द इवेंट ऑफ. और अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे. कौन फैसला करेगा कॉन्फ्लिक्ट का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उस जमाने में बेटे ये जो सिचुएशन होती थी, जो चीफ जस्टिस होता था, ये हेड ऑफ स्टेट भी कंसिडर किया जाता था. दिस मेंट, जी बेटे, event of internal conflict. This meant that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, प्यारे बेटे काम पे तवज्जो करो. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was now the head of state. This established the first Islamic state in the world. यूं पहली इस्लामिक स्टेट का कयाम अमल में आया.
बेटे शुरू करो, निकालो वर्कशीट वगैरह, मैं आगे देखता हूँ। कौन सी वाली कर रहे हो अभी? जो कल कर रहे थे? अभी कौन सी कर? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली खोलो, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो, फॉर्मूला याद है? हैं? ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होना। क्या कैलकुलेटर है कि नहीं है? फॉर्मूला लिखो अपने पास, ये फॉर्मूला याद करो जल्दी। इसके फौरन बाद और क्या इंपॉर्टेंट, अब आपको ये समझ आई कि पहले एक स्टेट बन गई है इस्लामिक, यानी आप एक दीन लेके आए हैं बेटे, ऐसे ही होता है। आजकल आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक सवाल उलमा से पूछा जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है? कि जी क्या डिक्टेटरशिप नाजायज है? वो कहते हैं हाँ जी नाजायज है। तो कहते हैं यार ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिसमें वोटिंग होती है, आप वजीर आज़म सेलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट, क्या ये जायज है? वो कहते हैं नहीं जी, ये वेस्टर्न सिस्टम है, ये भी इस्लामिक सिस्टम नहीं है, ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, शरीयत नाफिज करनी। तालिबान ये कहते हैं ना, शरीयत नाफिज करनी, राइट? तो ये जो लिबरल्स हैं ये कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, आप हमें लिख के बता दें कि इस्लामी रियासती निजाम है क्या, कैसे सरबराह सेलेक्ट होगा। और इसके ऊपर पिछले 50-60 साल से बहस चल रही है, 70 साल से बहस चल रही है कि ये इस्लामिक सिस्टम है क्या। इस बार इस्लामिक सिस्टम क्या, ये मेरा टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का। मेरा टॉपिक क्या डिस्कशन का, एक बंदा है और वो आपको कह रहा है फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बंदा है कहता है यार तुम लोग सही नहीं खेल रहे, आप लोग अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं, आपका कोच कहता है ये भी ठीक नहीं, आप अपने स्टाइल को फिर चेंज करते हैं, कोच कहता है ये भी ठीक नहीं। अल्टीमेटली लॉजिकली आपके जहन में सवाल क्या आएगा? भाई फिर सही तरीका बता दे। क्या सवाल आएगा? भाई फिर सही तरीका। अब सही तरीका वो बंदा बता सकता है जो खुद खेल ना सकता हो? नहीं ना बता सकता। सही तरीका तो उसी का माना जाएगा जो खुद खेल सकता हो। अब एक जमाना है आया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप लोगों का सिस्टम ठीक, तो लोग यही करेंगे ना, अच्छा जी आप करके दिखा दें फिर। ऐसा मौका नहीं आया, लोगों ने सीधा सीधा रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने खुद वो इंतजाम कायम करके दिखा दिया। फिर क्या किया? एलो जी, तुम लोगों को एतबार नहीं है ना कि इस्लामिक सिस्टम ठीक सिस्टम है, एलो फिर रियासत कायम हो गई है, देखना अब तुम्हें मैं सिस्टम चला के दिखाता हूं। वहां पर अल्लाह खुद सिस्टम चला रहा है, आप देखें। क्योंकि रसूलुल्लाह जो भी करेंगे किसको हुक्म से करेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने बताया ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान का सिस्टम लॉन्च करेंगे, किसकी मर्जी से हो रहा होगा? अगर सूद के सिस्टम को खत्म करेंगे, किसकी मर्जी से हो रहा होगा? वी गुड सो फार। तो अल्लाह ने खुद एक इंतजाम सेटअप कर दिया और एक बंदा अपने नुमाइंदे के तौर पे बिठा दिया, एलो जी ऐसे चलाना है निजाम। और ये क्या था? ये आपके सामने एक प्रूफ था कि ये पॉसिबल है कि उसने करके दिखा दिया। आज के दौर में ये कैसे होगा उस पर बहस हम किसी और दिन में कर सकते हैं, आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले इस्लामिक स्टेट, फाइनली बेटे अब्दुल आदि आपकी ये क्लास है, यू शुड बी फोकसिंग हियर। आपने पहले इस्लामिक स्टेट कायम, अब इसके बाद इंतजामी मामलात क्या तय हुए। मोर ओवर, मोर ओवर लफ्ज की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जी बेटे, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स many administrative and religious orders came from Allah, which were unforeseen in the recent past. Recent past में ये सारे अनफोर्सीन थे, किसी ने भी ये नहीं थे। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इशू आपको पता है, पूरी दुनिया में आज तक सूद के इंतजाम के लिए कौन सी कौम सबसे मशहूर है? सूद का सिस्टम डेवलप करने वाली, उसको चलाने वाली, परवान चढ़ाने वाली और आज भी कंट्रोल करने वाली पूरी दुनिया में कौन सी कौम है? अनफोर्सीन। पता है किसी को? ज्यूज। शेक्सपियर के ड्रामे का मशहूर कैरेक्टर है शाइलॉक, सलार
बेटे यह है काम अपना। मशहूर कैरेक्टर है, शाइलॉक ज्यू है, सूद पे सामान देता। आप कहीं भी देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, तो कैरेक्टर जो इसको चला रहा होगा, बैंकर जो होगा, वो कौन होगा? ज्यू। कौन होगा? तो सबसे बड़ा एक इवेंट किया था इंटरेस्ट, इससे ऐसे करते हैं, इंटरेस्ट की बजाय शुरू यहां से करते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबॉलिश्ड, क्या एबॉलिश कर दिया? इंटरेस्ट, एंड ऑर्डर्ड द मुस्लिम्स टू राइट ऑफ व्हाट दे आर ओड। इसका मतलब है आपने जो सूद लेना है उसको आप राइट ऑफ कर दें, अब आप सूद नहीं लेंगे। हाँ, आपने किसी यहूदी से कारोबार किया हुआ, उसके साथ सूद कमिट किया हुआ, वो आपको देना पड़ेगा अभी, लेकिन आइंदा आप सूद पे ये काम नहीं करेंगे। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encouraged trade in its place। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूद पे तुम ये काम मत करो कि घर बैठे हो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपया, तुम 10 बंदों को लाख लाख रुपया दे दो और उसका बस तुम सूद खाते रहो, तुम्हारे पैसे भी सिक्योर हैं, तुम्हें सूद भी आ रहा है, तुम खुद कोई काम ही ना करो, सारा दिन वेले बैठे चौक में और सीढ़ियां मारते रहो और बस याशियां मारते रहो। रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में उलमा की राय कुछ डिफरेंट है। एक नंबर 2, रेंटल प्रॉपर्टी में बुनियादी नुकता वही है ना, आप जो पैसे देते हैं किसी को तो वो तो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खर्च हो गए। आपको घर मिला है, अगर आपने रेंट पे लिया है तो क्या वो घर खत्म हो जाता है आपके इस्तेमाल से? घर तो अपनी जगह कायम रहा ना जी। इस तरह तो बस का किराए वाली प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। आपने गाड़ी ली रेंट पे जी, नहीं बेटे, ये आप देखिए, जैसे हम दीन में कोई बात अपनी तरफ से इजाफा नहीं ना कर सकते, तो अपनी तरफ से अल्लाह ने जो चीज हराम नहीं की, आप कैसे हराम कर सकते? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास फोन है, कौन सा फोन है? आईफोन 11 है आपके पास। अच्छा, अब 11 का जो भी आजकल के जमाने में रेट है, ये रेट तो अगले साल कम हो जाएगा, राइट? गाड़ी भी है आपके पास, कौन सी है? कोई एक गाड़ी का नाम बता दो, कोई एक गाड़ी का नाम बता दो जो में। फॉर्चुनर एक गाड़ी है आपके पास। अब ये गाड़ी अगर फर्ज कर लेते हैं इतने की है नहीं, फर्ज कर लेते हैं कि इस वक्त इसकी कीमत जो आपके पास गाड़ी है 1 करोड़ रुपया, क्या अगले साल भी 1 करोड़ की होगी? आप बाजार में बेचने जाएंगे, आपको पता है कितने की बिकेगी? अगर आपने तब तक ठोक ना दी, कोई एक्सीडेंट ना कर दिया, तो ये 1 करोड़ 5 लाख या 1 करोड़ 10 लाख की बिकेगी, अगर इस टाइम उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। अब आप बताइए, जो ऊपर वाला 5-10 लाख है, ये मुनाफा हुआ है आपको या ये सूद है? फिर आप मुनाफे को सूद से मिक्स ना करें, यही तो मैं इधर बता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग पैसे देके, ये कुरान में लिखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही कहा, कुरान में लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया है, पुत्र आपने फॉर्मूला याद कर लिया है? मैं एक करवा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इधर देखो बेटे, इधर इधर तो जो, कि तुम लोग ये पैसे दे के सूद पे, कुरान में लिखा हुआ है कि आप इसकी बजाय ट्रेडिंग करें। मेरी इस पर एडवाइस ये है कि वो लोग जिन्होंने बिजनेस ही इस बात को बना लिया, अब ये कुरान का हुक्म नहीं है, ये मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। क्या अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ? कि एक आदमी, उसने बिजनेस ही इसको बना लिया है कि मैंने 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदनी है, रेंट पे देनी, खुद वेले रहना है, किराए पे लोगों को देनी है घर, और खुद क्या करना है? याशी करनी है, पैसिव इनकम कमानी है। तो पैसिव इनकम उसकी हराम नहीं है, लेकिन उसको एक्टिवली भी बिजनेस करना चाहिए। आप खुद ही बता दीजिए, पैसिव इनकम ज्यादा कौम को फायदा देती है या एक्टिव इनकम? क्योंकि एक्टिव में आपको काम कर रहे होते हैं, यू प्रोड्यूस समथिंग, यू डू समथिंग। आप देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मैं, फर्ज कर लेते हैं मैं महाना 1 लाख रुपया कमाता हूँ, फर्ज कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 लाख रुपया महाना कमाने के लिए तो इतना खपने की जरूरत ही नहीं है, इससे कम खप के 1 लाख रुपया महाना कमाया जा सकता है, बल्कि बगैर खपे 1 लाख रुपया महाना कमाया जा सकता है। शुरू के कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी। देर आर सो मेनी वेज, इंटरनेट का दौर है, यू कैन क्रिएट सो मेनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन।
लेकिन आप सोचेंगे मुझे उससे मुझे जाती तौर पे तो 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या सोसाइटी को उससे कोई फायदा हो रहा होगा? तो आप सोचें दोनों में से बेहतर कौन सा है। मैं वो काम भी करूं, उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन ये काम भी करना जरूरी है। तो मैंने इसीलिए हुक्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, हुक्म का लफ्ज इस्तेमाल किया सूद पे, कि सूद खत्म कर दिया। इनकरेज किसको किया? ट्रेडिंग करो। अगर कोई जॉब कर सकता है करे जॉब, नो प्रॉब्लम। इनकरेज किसको किया है? ट्रेडिंग को, बिजनेस करो। बेटे इससे फायदा क्या होता है, जब आप जॉब करते हैं ना कहीं पे बेटे, तो आप अपने घर को चला रहे होते हैं, अच्छा। लेकिन जब आप बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं। क्या आप बचपन से मैं बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं बेटे, मैंने 20 साल जॉब्स ही की हैं, लेकिन क्या साथ काम भी किए? यस, काम भी किए। कब तक जॉब किए? जब तक मुझे लगा कि मैं 100% काम, और मुझे गलत लग रहा था, मुझे 20 साल पहले से ही काम ही कर रहे होना चाहिए, जॉब कर ही नहीं रहे होना चाहिए। बट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को जॉब करनी भी पड़ती है मजबूरी की हालत में, उसके पास कैपिटल नहीं है, लॉस हो गया, देयर आर सो मेनी रीजंस टू जॉब, तो जॉब आराम नहीं है। प्रेफरेंस किसको है? जैसे एक बच्चा है, अगर वो मैट्रिक कर रहा है, तो क्या वो निकम्मा है, नाअहल है, खुआर है, उसकी जिंदगी में कोई तालीम की तवज्जो नहीं रही है? सब कुछ है। प्रेफरेंस किसको है? अगर वो अफोर्ड कर सकता है, अगर उसके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसको क्या प्रेफर करना चाहिए? जमीन आसमान का फर्क। ओ लेवल वाले बच्चे का तालीम का मयार कहीं का कहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मैट्रिक वाले का मयार बहुत बुरा है, उसका भी बहुत अच्छा है, वो भी बुरा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी वो लोग बच्चे सीखते हैं जो आप लोग नहीं सीख पाते। लेकिन बहरहाल इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आप लोगों की अक्सरियत सोचने पर मजबूर होती है, उनकी अकलियत सोचने पर मजबूर होती है। ज्यादातर बगैर सोचे काम करना है, आपकी अक्सरियत को सोचना पड़ता है काम करने के लिए। वी गुड सो फार? जी बेटे, जी कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इसको डिक्लेयर किया कि सूद नहीं होगा। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैंड अल्कोहलिज्म, फास्टिंग इन रमजान। पुत्र इधर काम पे ध्यान, वापस आ जाओ। वॉज इम्पोज्ड, रोजे फर्ज हो गए। अदान प्रैक्टिस बिगेन, all of this was directly commanded by Allah in his state on the world। ये सब कुछ जमीन पर अल्लाह की रियासत पे अल्लाह के हुक्म से फैसले कर दिए गए, ठीक है। बट देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इन द अर्ली डेज ऑफ मदीना। और वो ह्यूज प्रॉब्लम क्या थी, ये अब क्लास में कल मैं डिस्कस करूँ, ठीक है बेटे। अब आप लोगों को 10 मिनट की ब्रेक है, प्लीज 10 से ज्यादा ना लीजिएगा। मैं चाहता हूँ मगरिब से पहले उर्दू की भी 15 1 मिनट की क्लास लाजमी हो, ठीक है। ओके, फिर मगरिब के बाद उर्दू, उर्दू की क्लास के बाद मगरिब की नमाज, और फिर तो 4:40 हो रहे हैं। यू शुड बी हियर बाय 4:55। 4:55 से 1 मिनट भी ऊपर नहीं आना। जी ब्रेक करना। कोई अगर लिख रहा है अभी